23 मार्च 1940 को मंटो पार्क लाहौर में मुस्लिम लीग का इजलास हुआ, जिसकी सदारत कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह ने की थी। वहां मौलवी ए के फजल अल हक ने करारदाद पेश की, जिसने मुसलमानों का एक अलहदा वतन मांगने का हक तस्लीम किया। इस करारदाद में कहा गया कि बर्रे सगीर के वो इलाके जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, जैसे मशरक़ी बंगाल, पंजाब, सरहद, अब खैबर पख्तूनख्वा और बऔलादा एक आज़ाद खुदमुख्तार रियासत के तौर पर बनाए जाएं। इस करारदाद को बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से शोहरत मिली। मुहतरम कायदे-ए-आज़म ने करारदाद के मतन में बयान किया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, जिनके मजहब, सकाफत और तारीख में वाज़ेह फ़र्क है। उनके बकौल एक ही मुल्क में दोनों कौमें अपने नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में मसाइल का शिकार रहेंगी। इसलिए मुसलमानों को अपना अलग सियासी ढांचा चाहिए, जहां वो अपनी मजहबी आज़ादी और तहज़ीबी खुदमुख्तारी बरकरार रख सकें। करारदाद लाहौर में ख़ास तौर पर 3 निकात पर जोर दिया गया। 1. मुसलमानों के अक्सरियती इलाकों में मुकम्मल खुदमुख्तारी होगी। 2. इन रियासतों में हुकूमत और कानून साजी मुसलमानों की मर्जी के मुताबिक होगी। और 3. इस अलहदा रियासत में गैर मुस्लिम अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। करारदाद में सरी लफ्ज़ों में कहा गया कि इस नए मुल्क में किसी भी ज़ात या मजहब के लोगों के साथ इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया जाएगा। इजलास के दौरान मुख्तलिफ सूबों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लीडरान ने करारदाद के मतन पर बहस की और इसे हतमी शक्ल दी। इसके बाद तमाम शरका ने करारदाद के हक़ में बिला इख्तिलाफ वोट दिया। कायदे-ए-आज़म ने करारदाद मंजूर होते ही फरमाया कि ये वक्त इंतज़ार का नहीं बल्कि अमली जद्दोजहद का है। मुसलमानों ने इस ऐलान को अपनी सियासी मंजिल समझा और पूरे जोश व जज्बे से तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। बरतानवी हुक्मरानों ने इस करारदाद को किसी हद तक संजीदगी से लिया, लेकिन कांग्रेस क़यादत ने उसकी मुखालफत की और इसे फ़िरक़ावारी पसंदाना करार दिया। कांग्रेस रहनुमाओं ने टैक्सों और असम्बलियों में लड़ाई भी की, मगर मुस्लिम लीग की हिम्मत न टूट सकी। पूरे मुल्क में धरने और जुलूस निकले, नौजवानों ने रैलियां निकाली और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान के हक़ में होते गए। 7 साल की जद्दोजहद के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। इस मुमलिकत में मशरक़ी बंगाल, अब बांग्लादेश, पंजाब, सरहद, बऔलादा और सिंध शामिल थे। करारदाद लाहौर ने ही मुसलमानों को मुत्तहिद किया और इन्हें जुदाई की सिमत बढ़ने का हौसला दिया। इस रोज़ कायदे-ए-आज़म ने कायद-आज़मी 4 बाग लाहौर से मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह दिखाई। हर साल मार्च 23 को यौम पाकिस्तान मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में खुसूसी असम्बलियाँ होती हैं, परचम कुशाई की जाती है, मिली नग़मे और तराने गाए जाते हैं, शाहराहों और चौकों पर जुलूस निकलते हैं और कौमी परचम से सजा काफ़िले तश्कील पाते हैं। इस मौका पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात नश्र किए जाते हैं और पार्लियामेंट के इजलास में करारदाद लाहौर की याद ताज़ा की जाती है। करारदाद लाहौर ने न सिर्फ सियासी बल्कि सकाफती एतबार से भी मुसलमानों में यकजहती पैदा की। इसने ये पैगाम दिया कि अपने हक़ के लिए मुत्तहिद होकर ज़ोर आज़माई करना ज़रूरी है। इस करारदाद से हमें सबक मिलता है कि अगर एक कौम अपनी शनाख्त और हुकूक की हिफाजत करना चाहती है तो इसे हिम्मत और अज़्म के साथ खड़ा होना चाहिए। करारदाद लाहौर के अल्फाज आज भी अहम हैं। जब हम उसमें पढ़े जाते हैं कि मुसलमानों को अपनी मजहबी और सकाफती ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, तो हमें याद आता है कि पाकिस्तान का वजूद उसी उसूल पर मबनी है। इसलिए हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो इस करारदाद के मकासद को याद रखे, अपने फ़राइज़ अंजाम दे और कौमी यकजहती के जज्बे को बरकरार रखे।